बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। कोरोना संकट में पीएम का ये पहला विदेशी दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश जाने से पहले अपने लेख में लिखा कि मुझे बांग्लादेश जाने की खुशी है। प्रधानमंत्री मोदी शेख हसीना के निमंत्रण पर बांग्लादेश जा रहे हैं। आज सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ढाका एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाएंगे और बांग्लादेश की आजादी के लिए शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान आंदोलन के 120 दिन पूरे होने के मौके पर भारत बंद किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। किसान नेताओं के मुताबिक किसी कंपनी या फैक्ट्री को बंद नहीं कराया जाएगा। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर जैसी जरूरत की जगहें खुली रहेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खजुराहो दौरे पर रहेंगे, जहां वो 50 करोड़ रुपए की लागत से बने छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, राज्य मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों की एक साथ बैठने की व्यवस्था। उद्यान समारोह के लिए टूर ऑपरेटर, पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग पहले से ही खजुराहो में मौजूद हैं, जो 3 दिन तक पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। देश में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 53,000 से ज्यादा नए मामले। अकेले महाराष्ट्र में 35,952 नए मामले रिकॉर्ड। पुणे के 5 सरकारी अस्पतालों का बड़ा फैसला, 24 घंटे नॉन स्टॉप किया जाएगा वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। 25 मार्च तक प्रदेश में 24 घंटे में 1,885 कोरोना के मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 11,000 पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में इंदौर में 584, भोपाल में 398, जबलपुर में 109, ग्वालियर में 61, खरगोन में 59 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना से एक दिन में 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। एमपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। इसके साथ उन्होंने लिखा, पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में पूरा देश कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। मैंने भी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन लगवा ली है। इंदौर में बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए जिला प्रशासन ने होली घर में रहकर मनाने का आदेश दिया है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने असहमति जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि होली का दहन तो होगा, मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय से असहमति व्यक्त करता हूं। राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त कदम उठा सकता है। आज जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाई गई, जिसमें तय किया गया है कि कोरोना संक्रमित क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब हर रोज रात 9 बजे के बाद बाजार बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही इस बार सार्वजनिक होली मनाए जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंदौर में सार्वजनिक और सामूहिक होलिका दहन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगले आदेश तक सभी धार्मिक स्थल भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे और धार्मिक आयोजनों पर भी रोक रहेगी। शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं है, जबकि बारात और जुलूस भी नहीं निकाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 2,419 मामले सामने आए हैं। वहीं 594 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,318 हो गई है। कोरोना को देखते हुए पेंड्रा में भी धारा 144 लगा दी गई है। सार्वजनिक स्थान एक साथ 5 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध होली, रमजान जैसे बड़े त्योहारों पर भी लागू रहेगा। इसके साथ दूसरे प्रदेश से आने वालों को 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा। रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के पुराने आदेशों को फिर से बहाल कर दिया, जिसके मुताबिक अब सभी निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन के साथ 50% बेड की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। यह आदेश कोविड के इलाज के लिए अनुमति प्राप्त अस्पतालों के लिए है। इसके साथ ही जो अनुमति प्राप्त निजी अस्पताल कोरोना का इलाज नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बैठक करके व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने नई गाइडलाइंस जारी की है। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। होलिका दहन में 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। रायपुर में होली मिलन समारोह या अन्य कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। छोटे बड़े गार्डन, सभी पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शहर में होने वाली सभा, धरना, रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। सभी सार्वजनिक कार्यक्रम भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों के जनरल प्रमोशन के फैसले के विरोध में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा, स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आदेश का पालन नहीं करने का कोई ज्ञापन या आधिकारिक सूचना हमारे पास नहीं है, इसलिए जब आदेश के खिलाफ काम होगा तब का तब देखेंगे।
दमोह उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने खुद को चुनाव से दूर करने का ऐलान कर दिया। कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धार्थ मलैया के दमोह से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए राहुल लोधी को बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ खासे नाराज चल रहे थे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया था। अब सिद्धार्थ मलैया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बड़ी रैली के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे अजय टंडन ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन जमा करने के बाद अजय टंडन ने बीजेपी प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला और इस चुनाव को बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं बल्कि बेईमान और ईमानदार का चुनाव बताया। टंडन ने कहा कि कमलनाथ की रैली के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता में ऊर्जा आई है और जनता भी उनके पक्ष में है। जबलपुर में वकीलों के साथ मारपीट के मामले में 3 पुलिस वालों पर गाज गिरी है। जबलपुर एसपी के आदेश पर एक एएसआई और 2 प्रधान आरक्षकों को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया गया है। बुधवार रात को रसल चौक पर वकीलों और पुलिस वालों के बीच मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वकील ने पुलिस वालों पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया था। एमपी में शराब बिक्री पर छेड़े सियासी घमान के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा, प्रदेश में ऑनलाइन शराब परोसने का काम कमलनाथ सरकार के राज में हुआ था। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास ट्वीट के अलावा कोई और काम नहीं बचा है। दतिया में एडवोकेट से मारपीट के मामले में पूर्व टीआई सहित 2 आरक्षकों ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। दरअसल वकील मोहर सिंह कौरव के घर में घुसकर मारपीट की गई थी, जिसके बाद मोहर सिंह ने 8 लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। जबलपुर में आज जिला प्रशासन ने अतिक्रमण माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने चरगवा रोड पर बनी अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही एंटाखेड़ा गांव में भी 2 जगहों पर अवैध कॉलोनियों को गिराया गया। उज्जैन में माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज पुलिस ने फरार हिस्ट्री शीटर धूलिया नाथ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 3 मकानों को जमींदोज कर दिया। गणेश नगर में रहने वाला धूलिया नाथ का पूरा परिवार नशीले पदार्थों के धंधे में सक्रिय है। धूलिया नाथ पर ही हत्या के प्रयास, लूट सहित 12 मामले दर्ज हैं। ऐसे में प्रशासन ने धूलिया नाथ का रिकॉर्ड खंगाला तो उसके 3 मकान अवैध पाए गए। दुर्ग में पुलिस अधिकारियों ने गुम हुए 112 मोबाइल फोन को उनके मालिकों को लौटाया। आपको बता दें, पुलिस ने 2019 से ही मोबाइल के गुम होने और चोरी होने की कई शिकायतें मिली थी, जिसके बाद साइबर सेल ने IMEI नंबर को ट्रेस करके इन मोबाइल फोन को बरामद किया। दुर्ग में बरामद किए गए फोन की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें कई कंपनियों के फोन शामिल हैं। वहीं दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने पुलिस की साइबर सेल टीम को सम्मानित करने की घोषणा की। श्योपुर के विजयपुर में सहराना प्राइमरी स्कूल में किडनैप हुए सरकारी स्कूल के शिक्षक पवन गुप्ता को पुलिस ने मुस्तैदी के चलते चंद घंटों में ही आरोपी के चंगुल से रिहा करवा लिया। पुलिस की घेराबंदी के कारण बदमाश शिक्षक को घायल हालत में जंगल में छोड़कर फरार हो गए। इंदौर में पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। खुद को जल संसाधन मंत्री का प्रतिनिधि बताकर इसने कई युवाओं को ठगा। वहीं जब 40 से ज्यादा लोगों ने ठगी होने के बाद पुलिस से शिकायत की तो भवरगांव पुलिस ने ठग और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। बैतूल के चिचौली से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां हैवान पति ने अपनी पत्नी के दोनों हाथ काट दिए। पुलिस के मुताबिक झगड़ा होने पर पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी के कई वार किए, जिससे एक हाथ कटकर अलग हो गया जबकि दूसरे हाथ की उंगलियां कट गई। बलरामपुर में कोडी डीपा के जंगल में मिला दंपत्ति का शव। पुलिस ने कोडी डीपा शकरगढ़ मार्ग की असील मामले की छानबीन जारी। सागर की खुरई स्थित धनोरा गांव में 15 साल की एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात आई सामने। पीड़ित मजदूर परिवार से है, जो कि कटनी की रहने वाली है और अपने परिवार के साथ फसल काटने के काम के लिए सागर आई हुई थी। सागर में आरोपी लड़की का अपहरण कर उसे अपने साथ दूसरे गांव ले जाया गया। उसको बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग किसी तरह आरोपी के चंगल से रिहा होकर पुलिस तक पहुंची और पूरी घटना सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। नारायणपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 2 साल से नाबालिग को ब्लैकमेल कर उसका शोषण कर रहा था। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। शिवनी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। जुर्म छुपाने के लिए नाले के पास गड्ढे में शव को छिपा दिया गया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नीमच में एक महिला पुलिसकर्मी ने भादवा माता मंदिर के दर्शन करके आई और एक महिला को जमकर पीट दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। डायल 100 की महिला पुलिसकर्मी ने पहले महिला की चोटी पकड़कर खींची और उसके बाद थप्पड़ों की बरसात कर दी।
नीमच में पीड़ित महिला के अनुसार वो अपने पति, 2 बेटियों और बेटे के साथ मंदिर में दर्शन करने आई थी। जब वो होटल पर चाय पी रही थी तब महिला पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट की। पूरे मामले पर एएसपी का कहना है कि पारिवारिक झगड़े का ये मामला था। नीमच से ही मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टेम्पो चालक और हम्मालों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उपज ढेर भरने को लेकर विवाद हुआ था। दमोह के पथरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये बताया गया कि बड़ा चौराहे पर फट्टा किराना स्टोर में अचानक से आग लग गई। ये भी कहा जा रहा है कि करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पन्ना में प्रशासन के लाख दावों के बाद भी जंगल में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। टाइगर रिजर्व की फायर वॉच टीम फायर टावर से 24 घंटे जंगल की निगरानी कर रहे हैं और आग लगने वाली जगहों पर पानी भी पहुंचा रहे हैं। कोंडा गांव में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 12 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने जेसीबी, हाइवा और ट्रैक्टर में आग लगाई। ये वाहन कुएमारी क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगे थे। रतलाम के डोडर में घर में गैस लीक होने की वजह से आग लग गई जिसमें झुलसने से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई जबकि एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद सीएम शिवराज ने 31 मार्च तक महाराष्ट्र से आने वाले बसों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। बावजूद इसके बसें धड़ल्ले से प्रदेश में आ रही हैं। इस बीच पुणे से आ रही एक बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से कोरबा आ रही यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक स्टीयरिंग फेल होने के कारण बस अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में 10 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं जबकि बस का क्लीनर घायल हो गया है। शिवपुरी के करेरा कस्बे में सड़क हादसे की खबर सामने आई। यहां झांसी 4 लेन हाईवे पर काली पहाड़ी गांव के पास ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी जिसमें करीब 18 यात्री घायल हो गए जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। हरियाणा के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्या मामले में दोषियों की सजा का फैसला। आज सजा सुनाने से पहले मुख्य दोषी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान की सजा पर होगी बहस। मुंबई के भांडुप में मौजूद प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से हादसा, 2 मरीजों की मौत। अस्पताल पूरी तरह से जला, सभी मरीज शिफ्ट किए गए। बंगाल में कृष्णनगर उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार मुकुल राय आज भरेंगे नामांकन। पर्चा दाखिल करने से पहले राजबाड़ी से डीएम ऑफिस तक करेंगे रोड शो। चंद घंटे बाद शुरू हो जाएगी पश्चिम बंगाल चुनाव की असली जंग। कल बंगाल की 30 सीटों पर होगा पहले चरण का मतदान। ओबीसी ने फिर अलापा, तमिलनाडु में थर्ड फ्रंट बनाने का कहा 60 साल से हम वोट डालते आ रहे थे, वोट काटने का सवाल ही नहीं। सचिन वजय को ठाणे के रेती बंदर ले गई एनआईए की टीम। यहीं पर मिला था मनसुख हिरेन का शव। घटनास्थल से करीब 300 मीटर की दूरी पर करीब 10 मिनट तक हुई पूछताछ। मोक्ष नगरी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर शिव भक्तों ने खेली चिता की राख से होली। शिव से एकाकार होने की पौराणिक परंपरा, दूर दूर से लोग देखने आते हैं। सीबीआई की देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली, मुंबई, भोपाल समेत देश के 100 शहरों में कार्रवाई। 3700 करोड़ के बैंक फ्रॉड का है मामला। बिहार में पटना पुलिस लाइन में भी लगी आग। बुद्धा कॉलोनी इलाके में आग लगने से मची अफरा तफरी, बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। हरियाणा के अंबाला में 2 गुटों में झड़प के बाद ताबड़तोड़ 20 राउंड फायरिंग, 2 की मौत, 1 घायल। मामले की जांच पड़ताल में जुटा प्रशासन। यूपी के आगरा में युवती ने युवक पर फेंका तेजाब। इलाज के दौरान युवक की मौत। दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले में 1 जवान शहीद, 3 जवान घायल। श्रीनगर में सीआरपीएफ के हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। घाटी में दूध की कमी को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर। पशुधन मेले में प्रधान सचिव के साथ रणनीति पर हुई चर्चा। आमिर खान के बाद आर माधवन भी हुए कोरोना पॉजिटिव। किया मजेदार ट्वीट, लिखा फरहान को रेंचो के पीछे आना ही था। पुणे के पास सरकारी अस्पतालों का बड़ा फैसला। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के इरादे से 24 घंटे नॉनस्टॉप होगा वैक्सीनेशन। भुवनेश्वर नगरपालिका ने रिहायशी इलाकों में शुरू किया आरटीपीसीआर टेस्ट। ट्राइडेंट एकेडमी के 23 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
फाइजर बायोटेक ने 12 साल तक के बच्चों पर भी शुरू की कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग। अभी तक बच्चों को नहीं दी जा रही है वैक्सीन। यूएन प्रोग्राम के तहत भारत में बन रही वैक्सीन में देरी पर बयान। लो इनकम वाले देशों को इस देरी से बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए रोहिंग्याओं को रिहा करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर कर इनको म्यांमार न भेजे जाने की मांग की। बिहार में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा ये तो चोर दरवाजे के फर्जी सीएम हैं, जनता ने इनको नकार दिया है। स्वेज नहर में लगे जाम से हर घंटे 2800 करोड़ रुपए का नुकसान। नहर में फंसे एवर गिवन शिप के सभी 25 क्रू मेंबर भारतीय। एक हफ्ते तक लगा रह सकता है स्वेज नहर में जाम। एक बड़े कंटेनर के फंसे होने की वजह से नहर में आवाजाही बाधित। जाम के चलते जहाजों को नहर में एंट्री पर बैन।